हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। PYQ सीरीज जो चल रहा था उसका सेकेंड क्लास है, यानी प्रश्नों का बौछार 110 की गारंटी मेरी संस्था द्वारा उठाई जा रही है। 110 की गारंटी, तो गारंटी कैसे देंगे? सभी टीचर आपको PYQ सीरीज कराएंगे प्लस डिस्कस भी करेंगे साथ में। इसके लिए आप लोग एक बार विश्वास कीजिए संस्था पे, देखिए प्रश्न हॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि प्रश्न छपा है, वही प्रश्न छपा है जो सर लोग ने पढ़ाया था। तो इसके लिए क्या करें? पहले तो लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं सीधे। हाँ, बाकी बातें बीच बीच में हम करते रहेंगे आपसे। प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे कहाँ कहाँ? ये प्रश्न इसमें छूट गया है। ये यहाँ पे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात कर रहा है ये, यानी 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश की बात कर रहा है। उस समय तक कहाँ कहाँ कारखाने स्थापित हो चुके थे? किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। सबसे पहले आप लोग बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में गठन हुआ था इसका। 1600 ईस्वी में गठन हुआ था इसका, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की बात कर रहा है। उस समय तक कहाँ कहाँ कंपनी कारखाने स्थापित कर चुके थे? एक प्रश्न आप लोग से और। प्रश्न यह है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कारखाना पहली कहाँ खोली थी? किस ईयर में खोली थी? दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं। 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टम में पहली कारखाना खुली थी इनकी। ठीक, तो ये प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि 1625 ईस्वी तक का घटना है। इस समय तक कहां कहां कारखाने खुली थी ये बताना है आप लोगों को। बताइए इसमें क्या हो सकता है? भरूच कहां पड़ता है? चलिए, भरूच या बेरीगाज। ये अभी जस्ट पेपर था झारखंड PCS का, उसने प्रश्न पूछ डाला इसने भरूच के बारे में। भूकंप भी आए थे, देखिए बच्चों का जवाब, भूकंप भी आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? आप लोग जवाब देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी और किस वर्ष में? मैं हट जाता हूं, किस वर्ष में की गई थी? वर्ष भी बताना है, वर्ष भी बताना है। आप दिख रहा है? सामने आ जाइए आप। किस वर्ष की गई थी और कहां की गई थी? सूरत में की गई थी 1607, 1619, और कोई 1613 में की गई थी इसकी स्थापना। जहांगीर, टॉमस रो की घटना याद होगी। पहले इंग्लिश खान है, कैप्टन हॉकिंस आया था, वो चाहता था कि हम व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित करें, मगर जहांगीर ने उसको जवाब नहीं दिया। तब टॉमस रो जब आया तब कहा कि ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए सूरत में, प्लस साथ में जहां जहां शासन है मुगल साम्राज्य का वहां तक फैक्ट्रियां खोल सकते हैं। मैं इन्होंने केंद्र बिंदु बनाया, सूरत को बनाया। 1613 ईस्वी की घटना ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली, कहीं कहीं अंग्रेजी में स्वाटी मिलता है, याद रखिए सवाली है, ये सवाली लिख दिया है, के स्थान पे हराया था? वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को कहां पे? सवाली के मैदान में हराया था? इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? और यूनिक प्रश्न था, उत्तर प्रदेश PCS पहली बार यह प्रश्न पूछा।
चलिए, तो थॉमस रो एक बच्चे का जवाब आया। चलिए, और कोई? और कोई? हॉकिंस, उसका नाम था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने क्या किया था? हराया था स्वाली के मैदान के युद्ध में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने और पुर्तगालियों ने? किसने स्थापित किया था यह बताना है। अंग्रेजों ने। कब किया था? अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में किया था। और जस्ट बताया गया 1613 में अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने। चलिए, अच्छा, पुर्तगालियों के बारे में जानकारी है कि पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था उन्होंने? पुर्तगाली व्यापारी आए थे ना वास्को डी गामा, मछलीपट्टनम में। और कोई पूछागा? आईएएस का सवाल है ये। 1605 में। 1498 में आता है पुर्तगाली व्यापारी जबरीन से मिलता है, हिंदू शासक से मिलता है। उसका प्रथम वायसराय जो उसका आता है वो कौन था? अल्मीडा। उसके बाद दूसरा अल्बुकर्क हुआ। तो पहली बार कोचीन में फैक्ट्री लगाता है वो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सोलह सौ 13 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? ये तो प्रश्न रिपीट कर गया। कहा? 1613 ईस्वी में सूरत में। चलिए, प्रश्न तो रिपीट कर गया बच्चों के लिए। प्रश्न रिपीट करते हैं, इस एग्जाम में उस एग्जाम में प्रश्न रिपीट करते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? सूरत में, सतारा में, बॉम्बे में, पणजी में? जवाब जल्दी जल्दी। सतारा। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार सूरत जीती थी ना, तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी ना। तो वेस्टर्न कहने का क्या अर्थ हुआ? यही ना, वेस्टर्न वाला इलाका। तो सूरत हो जाएगा ना। अच्छा, एक सवाल और। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? एक प्रश्न है आप लोग के लिए। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था, यह प्रश्न बताइए। और उसमें वायसराय कौन था पुर्तगाली उपनिवेश का? 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से उसने गोवा छीना था और अल्बुकर्क वायसराय था उसमें। यह प्रश्न पूछा, आईएएस भी पूछा था, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आ गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से? पुर्तगालियों से लिया था। हाँ, बताइए। इसमें घटना यह थी कि 1661 ईस्वी में जो थे इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी हुई। और शादी के एवज में उनको दहेज मिला बंबई। तो चार्ल्स कहे बंबई लेके क्या करेंगे, वहां तो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है। तो कहा कि उन्होंने क्या कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो मिला था पुर्तगालियों से मिला था। तो पुर्तगालियों से मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई। अच्छा, बंबई के संस्थापक कौन है? बंबई किसने बसाया है? संस्थापक कौन है? बंबई किसने बसाया है? पूछा गया, मैच करो। अंगियार साहब ने बताया। अंगियार, आगे का नाम आप लोग बताएंगे, पीछे का नाम मैंने दिया। अंगियार बोलते हैं, अंगियार बोलते हैं उसको।
उसमें न की बिंदी लगती है अंगियार में। आगे का नाम बताइए। गेराल्ड अंगियार नाम था उसका, गेराल्ड अंगियार नाम था। एक फैक्ट तैयार हुआ। चलिए, और मद्रास का संस्थापक था फ्रांसिस डे। कौन? मद्रास का संस्थापक था फ्रांसिस डे। और कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चॉर्नोक। ये मैच करने को देता है प्रश्न ये। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। दिल्ली लुटियंस, गुड। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पे, ये स्पेशल क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश विशेष में, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पे अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ किस वर्ष? और अवध के नवाब से वो किला छीना था युद्ध करके अंग्रेजों ने, तो किस वर्ष हुआ था बताइए आप लोग। तुक्का मारिए, कोई बात नहीं, तुक्का मारिए लोग। हाँ चलिए, एक लोग तुक्का मारा। और 1797 ईस्वी में अवध का नवाब था सादत अली, उसी से यह किला छीना गया था अंग्रेजी द्वारा। ये स्पेशल प्रश्न था उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था और इसके बदले में उसे माफी मांगनी पड़ी थी औरंगजेब से? थोड़ा सा अलग हट के प्रश्न है ये। अंगियार, अब बोलेंगे कि मुंबई का संस्थापक था, यहां मिल गया। सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलसन वेट। सर जॉन चाइल्ड, एकदम सही जवाब मिला है। सर जॉन चाइल्ड जो था व्यापारिक गतिविधियों में हेरफेर करने लगा था, तो औरंगजेब ने उसको शासित किया और धमकाया भी था उसको, तो उसको बाद में माफी मांगनी पड़ी औरंगजेब से उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? सबसे पहले बताना है कर्नाटक युद्ध हुआ कब था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? 1779, रॉन्ग। 1764 से लेके 48 तक, यही था ना? कर्नाटक युद्ध में बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो बताइए इसमें क्या कारण था तत्कालीन? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता थी। लड़ा कौन कौन था इसमें? अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ेंगे इसमें। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग था, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था, और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। कारण सब था इसमें, मतलब तत्कालीन कारण बताना है आप लोगों को। हमने क्या बोला? कारण सब था। भारत की बात की जा रही है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया का युद्ध वहां शुरू होता है 1740 में, वहां अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में टकराहट करते हैं, उसका प्रतिफल भारत में दिखाई देता है। और जो था कैप्टन बर्नेट था, कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों पे, अंग्रेज था सेना, उसके नेतृत्व में, कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी जहाजों पे कब्जा कर लिया गया और वही एक कारण बन गया। उसका लगा कारण सब था, तत्कालीन कारण की मैं बात कर रहा हूं। किसके अंदर? कैप्टन बर्नेट के अंदर नेतृत्व में क्या हुआ कि फ्रांसीसी जहाजों पे कब्जा कर लिया गया। उसके बाद भारत में शुरू हो गया। कर्नाटक युद्ध हुआ तो कर्नाटक राजवंश के बीच भी युद्ध हो रहा था। दो खेमे थे, एक खेमे फ्रांसीसी को सपोर्ट कर रहा था और एक खेमा अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। इसमें था और ऑस्ट्रेलिया का राजयुद्ध वहां शुरू हुआ और यहां भी इसका प्रतिफल दिखाई दिया। और एक्स-लाप की संधि जो होती है, समाप्ति जो होती है, एक्स-ला-सापे बोलते हैं उसको, किस, हाँ, उसकी संधि के माध्यम से वहां संधि होती है और यहां भी समाप्ति हो जाती है युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आते हैं।
कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? इजी प्रश्न, आसान प्रश्न। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? कौन कौन? सबका डेट बताइए आप लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 46 से लेके 48 तक। दूसरा कब से? 49 से 54 तक। गुड। तीसरा बांडीवास की युद्ध लास्ट में होता है। इसमें कब से कब तक बताइए? 58 से 63 तक। इसमें 55 में पांडिचेरी की संधि हुई, उसके बाद से युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय में पांडिचेरी की संधि के बाद समाप्त हो गया। थर्ड में तो भाई बांडीवास के युद्ध में इनकी हार होती है और लाली को बुला लिया जाता है वहां पे। कौन? डिलाली, जो हारते हैं। हाँ, और धीरे धीरे फ्रांसीसी जो है शांत हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए प्रश्न पे आते हैं फिर। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? स्टेटमेंट दिया था किसी ने। वो कौन थे? वो कौन इसमें थे? कौन अंग्रेज थे इसमें? उनके बारे में बताना है। हेस्टिंग्स। गुड। इतिहासकार भी थे और लगातार स्टेटमेंट देते रहते थे वो। टीबी मैकाले, एजुकेशन रिफॉर्म करने वाले लोग। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। आप लोग कहेंगे कितना इजी प्रश्न आता है। हाँ, एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोग को। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48, 46 से 48। कर्नाटक का सेकेंड वार 70 सही है? गलत है। क्या हो जाएगा? 49 से 54 और 55 में पांडिचेरी की संधि होती है इसमें। तृतीय युद्ध सही है, 58 से 63। और पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन लड़ रहा था? कौन कौन? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठों की इसमें हार होती है, ये हार जाते हैं लोग। पानीपत का कितना युद्ध हुआ था? कौन कौन? पानीपत के युद्ध कब हुआ? 1526 में प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 56 में। कौन था इसमें? अकबर और हेमू। बैरम खां लड़ेंगे अकबर से बैरम खां ही लड़ेंगे। मैं हेमू शासक का नाम होता है ना, सेनापति नाम कौन याद करता है? सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सेना जाके अंदर क्या करती है? अपना सफल अभियान करती है। मगर नाम किसका? मोदी जी ने करवाया है। तो हेमू जो है लास्ट विक्रमादित्य था, लास्ट हिंदू शासक था और विक्रमादित्य था जिसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। बनिया भी है, ये बनिया था ये हेमू। चलिए, कहानी तो भाई बहुत होती है सबकी इतिहास में। चलिए इस प्रश्न में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूभाग अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? यानी उनकी कमजोरी थी भारतीय राजाओं में क्या कि आपस में विवाद हो जाना। 4-5 बेटे होते थे तो भाई सत्ता किसे दिया जाए ये अक्सर देखा जाता था। तो कर्नाटक में देखा गया ये। तो कौन सा वो यूरोपियन व्यक्ति था जिसने ये पॉलिसी अपनाई कि हम भारतीय रजवाड़ों के झगड़े में भाग लेंगे और उनसे बदले में कुछ लेंगे? वो कौन था व्यक्ति बताइए? अल्बुकर्क। डुप्ले की पॉलिसी रही है। डुप्ले पहला व्यक्ति था, कहा कि भारतीय रजवाड़ों के झगड़े में भाग लेंगे तो बदले में कुछ तो दे के जाएंगे।
किसी एक पक्ष को हम सपोर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जब जीतेंगे और सत्ता पे स्थापित करेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ देके जाएगा। देके क्या जाएगा, कोई कहीं नहीं, भू राजस्व की मिल जाएगा किस क्षेत्र का, या सैनिक रखने का अधिकार मिल जाएगा मुझे, व्यापार करने का अधिकार मिल जाए मुझे। तो डुप्ले ने ये काम किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहां लगाया था? फ्रांसीसी की मैं बात कर रहा हूं, फ्रांसीसी की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हाँ बताइए, सही है, सूरत है, सही है, सूरत में स्थापित की थी उन्होंने, और 1668 के आसपास किया था। फ्रैंक कैरो आया था यहाँ पे 1668 ईस्वी में। एक फ्रांसीसी दल था, फ्रैंक कैरो, इसने ही स्थापित किया था सूरत में फैक्ट्री, और कहा जाता है कि सूरत की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है, तथा कथित बातें कही जाती है। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हाँ तुम बताओ। 1664 ईस्वी में। याद आया? लुई 14वां का शासनकाल था फ्रांस में, लुई 14वां का शासनकाल था फ्रांस में। उसी का एक मंत्री होता है कॉलबट, पूछा जाता है, कॉलबट बोलते हैं, कॉलबट भी बोलते हैं। कॉलबट जो था, इसने ही क्या, हाँ कभी मिल गया था। तो कॉलबट ने एक कंपनी स्थापित करती है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी स्थापित करती है, जो व्यापार करने के लिए पूरब की तरफ आता है अपने। इसमें भारत भी आता है वो, और प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है सूरत में वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो सके कॉलबट पे ही हो जाए, जो कॉलबट बोलते हैं यूपी वाले लोग। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, किसके शासनकाल में? किसके? लुई 14वां के शासनकाल में। ये प्रश्न आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में, प्रश्न ही आ गया, निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है, माना जाता है? कॉलबट को बोलते हैं, कॉलबट बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, फ्रैंको मार्टिन के बारे में सुने हैं? क्या है भाई फ्रैंको मार्टिन, बताइए। कहा जाता है इसके बारे में कि इसने पांडिचेरी बसाया था, और पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अरे यार कहाँ गया? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। बताइए जल्दी से। सब बंगाल का ही रीजन है। चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर और बंदेल। डच फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी, पहले बताइए। डचों की फैक्ट्री कब स्थापित हुई बताइए? मैं डच कंपनी, सॉरी फैक्ट्री नहीं, कंपनी कब स्थापित हुई? ये भी ज्वाइंट कंपनी थी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी ये भी। 1602 ईस्वी में। एक बार प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश में, कौन सी कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है? बहुत सी कंपनियां मिला के एक कंपनी स्थापित की गई थी, वो डचों की कंपनी थी, 1602 ईस्वी में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी में गवर्नमेंट का पैसा लगा था, शेयरधारक बहुत लोग थे। हाँ, इसमें था कि बहुत सी कंपनियां मिल के स्थापित कर दी इन्होंने। तो क्या होगा इसमें? होगा चिंसुरा और हुगली दोनों में। बंगाल में फैक्ट्री स्थापित किया था तो चिंसुरा हुगली दोनों में स्थापित किया था। ये बी और सी दोनों ऑप्शन आते हैं इसमें। और आयोग एक बार प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का, उसने बी और सी दोनों आंसर माना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। डच ईस्ट इंडिया कंपनी
देखिए ऊंच लिख दिया है, देख रहे हैं, डच के बदले में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन, ये बीपीएससी द्वारा पूछा जाने वाला वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्हें भी बिहार देना है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और हर साल आते हैं। लेकिन इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछ देगा वो। कब स्थापित किया गया था? 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया था डच उधर फैक्ट्री पटना में है। हाँ, पटना कलेक्ट्रेट है उसमें। फ्रांसीसी दक्कन में, डेक्कन जो बोलते हैं हम लोग, दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित किया, यानी अपने शक्ति स्थापित कैसे किया, स्थापित करने में असफल कैसे रहा। डेक्कन क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाया, असफल रहा। क्यों रहा? जबकि फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज भी ब्रिटेन के समकक्ष थे। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, और भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, और पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। क्या होगा इसका सर? सही है, सेकेंड आंसर होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की युद्ध के बाद देखा गया कि फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी, नौसैनिक शक्ति, वो कमजोर होने लगी थी, और अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति मजबूत होने लगी थी। ट्रेंड जो आप देखेंगे, आर्म्स ट्रेंड में भी ये लोग मजबूत थे, ये लोग अंग्रेज टेक्निकली मजबूत थे ये लोग, इसीलिए शक्तिशाली फौज शक्तिशाली थी। डुप्ले तो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता है। डुप्ले ने कूटनीति शुरू किया कि कैसे भारतीय राजवंश पे हम स्थापित होंगे, उनके झगड़ों के बीच लड़ेंगे और भारतीय राजवाड़ों को अपने हिस्से में लाएंगे ताकि व्यापार बढ़ा सके हम लोग। चलिए निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, क्रम बताना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। चलिए क्रम बताइए। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। बता दो इस मुंह से, कौन आएगा पहले? पहले पुर्तगाली आएगा। कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में। फिर डच आएंगे 1602 में। कंपनी स्थापित बाद में हुई अंग्रेज से, वह पहले आ चुके थे 1602 में। उसके बाद सबसे बाद फ्रांसीसी है, क्या कि कंपनी स्थापित 1664 में होती है इनकी। तो क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, और इसके बाद डेन आते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? बी। चलो सही जवाब। ये प्रश्न देखो, किस स्थानों पे डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे किस स्थानों पे? नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, और सभी सब जगह स्थापित किया उसने। भाई ऐसा कोई कंपनी आएगा या व्यापार करने, जो व्यापारिक अधिकार मिलेगा तो हर जगह, वो साउथ से शुरू किया था, वो साउथ से शुरू किया था स्थापित करना, मगर हर जगह उसको अंग्रेजों से, भाई अंग्रेजों से क्या लड़ाई करना पड़ा था, मगर सक्सेस बहुत कम जगह हो गया। क्या ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, और वहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अलग कंपनी लेके आई थी, उसमें कोई मोनोपोली नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो सभी हो जाएंगे। पटना दिख ही रहा है, मछलीपट्टनम दिख ही रहा है, चिंसूरा भी जस्ट बताए हैं अभी हम, हुगली चिंसूरा। अब भरूच की चर्चा सूरत की किए हैं हम लोग, सब तो मिल ही गया इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मजा आ रहा है? चलो, उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां से यूरोपीवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास। और अफीम की खेती के लिए अभी वेब सीरीज आई थी, वेब सीरीज, कौन? मिर्जापुर। अफीम की खेती के लिए उसमें मार्केट होती है, सत्ता केंद्रीय अफीम है वहां। कौन मिर्जापुर पे राज करेगा
अफीम की खेती पर कब्जा किसका होगा उसकी बात करें बिहार। और यूपी में गाजीपुर में जो है गवर्नमेंट के द्वारा अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में गवर्नमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है अफीम की। चलिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन, रिपीट कर गया सवाल, कौन था? बिहार। इस प्रश्न को नहीं बताइए, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं हम लोग। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियों ने में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था? बताना है इसमें सबसे अंत में कौन आया था? कौन? पहले आया पुर्तगीज, उसके बाद आया डच 1602 में। 1600 में स्थापित कंपनी हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एलिजाबेथ से प्रमाण पत्र लिया 15 वर्ष का, जाइए पूर्व की तरफ व्यापार कीजिए। और सबसे लास्ट में 1664 में कॉलबर्ट द्वारा लुई 14 के शासनकाल में स्थापित गई कहीं फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आएंगे। और प्रश्न देखते हैं लास्ट। चलिए फिर कल क्लास में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। आप लोग तैयार रहिएगा प्रश्नों के बौछार के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।